करती है। ठीक है अमरजीत जी, अब बात तो ऐसी तुलना की होगी कि भाई जिस राज्य में जिस चेहरे पे चुनाव लड़ा वो राज्य में ही चुनाव मुख्यमंत्री के रूप में वो हार गए। अब बघेल जी को आसाम भेज दिया आपने, तो इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? देखिए, बात हर जगह फायदे और नुकसान की नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, विचारधारा की बात है। जनता जो फैसला करती है वो सिरोधार्य होता है। पर फर्क ये होगा कि सच्चाई ये है कि कांग्रेस जो है वो जमीनी मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और भाजपा जो है वो धर्म के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे, नफरत के नाम पर, जुमलों के आधार पर राजनीति लड़ती है। भाजपा डर और ध्रुवीकरण के साथ वोट की चोरी करके चुनाव जीतती है, इसलिए सही परिणाम सामने आ नहीं रहे, पर आने वाले समय में आएंगे। यह चुनाव जो है ये इवेंट मैनेजमेंट बनाम जनविश्वास का होगा और जीत जनता के विश्वास की होगी, मुझे पूरा भरोसा है। और रही बात भूपेश बघेल जी की, तो भूपेश बघेल जी के नाम से ही भारतीय जनता पार्टी को जो है नींद इनकी उड़ जाती है। वो इतना घबराते डरते, क्योंकि मालूम है कि वो जन आंदोलन से निकला हुआ नेता है, तो निश्चित तौर पे ये जो लोग जाएंगे। अब यहाँ के जो मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है ओपी चौधरी जी की और अरुण साहू जी की, मोहन जी मैं पूछना चाहता हूं कि पहले ये 2 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में हुई है, ये मंत्री पहले अपने विभागों का 2 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके बताए ना कि इन्होंने अपने गृह राज्य में भी क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। आसाम में ये सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां जाके इनको पैसा छोड़ना है, जो 2 साल यहां लूटा है इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से, वो पैसा वहां छोड़ना है, इसलिए इनकी ड्यूटी लगी है। अभी कुछ दिन पहले ही 1500 करोड़ रुपए की एक वायरल हो रही थी रील, बहुत तेजी के साथ वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एफआईआर भी हुई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के बेटे के ऊपर में। वो पैसा भी बिहार के चुनाव के समय कहां गया था, उसकी सच्चाई क्या था, इस पे बताए ना। ये असम का चुनाव तो वहां की जनता लड़ लेगी, और अडानी को जो आसाम को सौंपने का जो षड्यंत्र वहां पर भी हो रहा है, उसका भी जवाब जनता देगी। और इनको मालूम है ये अपनी संभावित हार से डर गए हैं, इसलिए ये मैनेजमेंट करके धर्म के नाम से, सांप्रदायिकता के नाम से, वोट चोरी के नाम से। अभी हमने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा कैसा, कितना गंदा उनका घिनौने वीडियो आया, वो तीर चला रहे हैं, मुसलमानों को डराने का काम कर रहे। राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में इस तरह का कोई स्थान नहीं है। और आखिरी में तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि तुम्हारी नफरतें बताती हैं कि तुम्हें प्यार की जरूरत है, जीतने अंधा कर दिया है तुम्हें एक हार की जरूरत है, और वो हार की शुरुआत आसाम से होने वाली है।